यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राघव और एक रहस्यमयी लड़की शिखा की है। राघव एक साधारण लड़का था जो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। उसका कोई खास दोस्त नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था। वह हमेशा किसी के साथ प्यार में पड़ने की कल्पना करता था। एक दिन राघव को गांव के पास एक सुनसान जंगल में एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहरी सोच थी। राघव ने पहली बार उसे देखा था और जैसे ही उनकी आंखें मिली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लड़की उसे जानती हो, जैसे वह उसे बुला रही हो। राघव ने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव ने शर्माते हुए पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ अपने खोए हुए प्यार को ढूंढने आई हूँ। राघव को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने उससे और बातें की। वह लड़की शिखा थी और कहती थी कि वह पिछले कई सालों से अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, जो अचानक गायब हो गया था। भाग 2 अजीब घटनाएं। कुछ दिनों बाद राघव ने शिखा से मिलना शुरू किया। वे अक्सर जंगल में बैठकर बातें करते और राघव को यह समझ में नहीं आता था कि शिखा को कोई सामान्य लड़की क्यों नहीं लगती। उसकी आंखों में एक शून्यता थी, जैसे वह पूरी दुनिया से कट चुकी हो। एक रात राघव ने शिखा को फिर से जंगल में बुलाया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिखा एक पुराने किले के खंडहर के पास खड़ी थी और उसकी आंखें अब भी वही खालीपन दिखा रही थीं। राघव ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ शिखा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। राघव, वह बोली, तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानना चाहते हो? राघव को डर लगने लगा, लेकिन वह शांत रहा। तुम कौन हो शिखा? उसने पूछा। शिखा ने धीरे धीरे अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगियों में आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार के बाद में आई हूँ। मैं एक यक्षिणी हूँ। राघव ने सुना तो उसकी धड़कन तेज हो गई। तुम यक्षिणी हो? उसने हकलाते हुए पूछा। शिखा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ, और मैं अपने प्रेमी की आत्मा के बिना नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राघव। राघव को अब समझ में आने लगा कि वह केवल एक लड़की नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी, जो किसी दुखद घटना के कारण अपने प्रेमी की तलाश में थी। वह आत्मा थी और राघव उसकी आखिरी उम्मीद था। वह उसे अपने प्रेमी की आत्मा देने का वादा कर रही थी, ताकि वह शांति पा सके। क्या तुम मुझे अपना प्रेमी मान सकते हो? शिखा ने कहा, और उसकी आंखों में गहरी घृणा और डर का मिश्रण था। राघव ने संकोच किया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम्हें अपनी शांति पाने के लिए क्या करना होगा? शिखा ने उसके करीब आते हुए कहा, तुम्हें मेरे प्रेमी की आत्मा को फिर से वापस लाना होगा। राघव को घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने इस खौफनाक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने तय किया कि वह शिखा की मदद करेगा, क्योंकि वह उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द देख सकता था। राघव ने एक तंत्र मंत्र सीखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने कोशिश की, कुछ न कुछ गलत हो जाता। वह कई रातों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन कभी भी शिखा की आत्मा को सच्चाई नहीं मिल सकी। एक दिन राघव ने शिखा से पूछा, तुम्हारा प्रेमी कहाँ गया था? क्या तुम मुझे उसकी आत्मा से मिलवाओगी? शिखा की आंखों में अब एक अलग ही गुस्सा और डर था। तुम नहीं समझ रहे हो, उसने कहा। मैंने कभी प्यार नहीं किया था। मैं केवल उसकी आत्मा के माध्यम से जीवन चाहती थी। राघव को अचानक समझ में आ गया, शिखा केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी, जो बिना प्रेम के जिंदा रहकर और आत्माओं को आकर्षित करके अपने दर्द को शांत करना चाहती थी। वह हमेशा खो चुकी थी और अब वह हर किसी को अपने जाल में फंसाना चाहती थी।
तभी राघव ने फैसला किया कि वह शिखा के जाल में नहीं फंसेगा। उसने शिखा से कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम खुद से जूझो। शिखा की आंखों में अब क्रोध की लहर थी और उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते राघव, अब तुम भी मेरे साथ हो हमेशा के लिए। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, शिखा का रूप अब भूतिया रूप में बदल चुका था। उसकी हड्डियां और चेहरा बदल चुके थे और वह शिकार करने के लिए दौड़ रही थी। राघव को समझ में आ गया कि वह अब कभी वापस नहीं लौट सकता। वह शिखा के जाल में फंस चुका था और अब वह हमेशा उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया। तब से आज तक राघव का नाम उन सुनसान जंगलों में गूंजता रहता है, और यदि कभी आप उन जंगलों में जाएं, तो आपको उनकी आवाज सुनाई दे सकती है, जो शिखा और उसके प्रेमी की तलाश में हमेशा के लिए भटकते रहते हैं।